प्यारे बच्चों नमस्कार। बिहार बोर्ड द्वारा क्लास 11th 2026 में एडमिशन के लिए सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि जिन बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आया है वो कैसे एडमिशन लें, जिनका नहीं आया है वो क्या करें, यदि आप स्पॉट एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, सभी चीजों के बारे में आज डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आज सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट मेरिट लिस्ट की, तो फर्स्ट यानी प्रथम चयन सूची जो है बच्चों, ये जारी किया गया था कब? 5 तारीख को जारी किया गया था, यानी 5 मई में। और इसमें बोला गया था कि डेट इसकी जो है 12 मई तक रहेगी, यानी 5 मई को जारी हुआ था, 12 मई तक इसकी डेट थी, लेकिन बाद में इसके डेट को बढ़ाकर 18 तारीख कर दिया गया। इसका मतलब यह है कि प्रथम मेरिट लिस्ट जो आया था, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, वो 5 तारीख से लेकर 18 तारीख तक उसमें एडमिशन हुआ था। तो करना क्या होता है, सबसे पहले यदि आपका नाम मेरिट लिस्ट में आया है तो आप OFSS पर जाकर लॉगिन करिएगा अपना आईडी पासवर्ड डाल के, और देखिएगा कि अगर आपका नाम आया है तो आपको एक इंटीमेशन लेटर यानी एडमिशन कंफर्मेशन लेटर आपको वहां पर आया होगा। उसमें आपके स्कूल का नाम लिखा हुआ होगा कि इस स्कूल में जाकर आपको अपना एडमिशन कराना है। ठीक है, तो जो प्रक्रिया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जारी हुई थी वही प्रक्रिया एकदम सेम टू सेम सेकंड मेरिट लिस्ट में जारी होगी, उसी तरीके से आपका एडमिशन होगा। ठीक है, तो अगर आपका नाम फर्स्ट में आ गया था, आपने एडमिशन ले लिया है, तो फिर तो आप अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों का नहीं आया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, अब उन बच्चों के लिए जो है सेकंड मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। यह सूचना आई अभी बिहार सरकार द्वारा, ठीक है, बिहार बोर्ड द्वारा, जिसमें स्पष्ट तौर पे बोला गया है कि सेकंड सिलेक्शन लिस्ट जारी कर दिया गया है। सेकंड सिलेक्शन लिस्ट, और ये जारी कब हुआ है? तो ये आज जारी हुआ है 29 मई को। ठीक है, और डेट कब तक रखा गया बच्चों? 2 जून रखा गया है। ध्यान रखना इस बात का, 2 जून, यानी आज से लेकर 2 जून तक आप जो है एडमिशन करा सकते हैं जिन बच्चों का भी नाम सेकंड मेरिट लिस्ट में आया है। तो करना क्या आपको है, आप OFSS पर जाइए, देखिए सेकंड मेरिट लिस्ट में आपका नाम आया है तो आपको एक इंटीमेशन लेटर मिलेगा, डाउनलोड करिए, बेसिक डॉक्यूमेंट लेकर जाइए आप और स्कूल में एडमिशन करा लीजिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिन बच्चों का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया वो क्या करेंगे? ठीक है, तो आपको थर्ड मेरिट लिस्ट आने का इंतजार करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये, यदि आपका नाम थर्ड मेरिट लिस्ट में भी नहीं आता है, हालांकि लगभग सभी बच्चों का आ जाता है, जितने बच्चों ने भी ऑनलाइन अप्लाई किया है, या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, आपका नाम आ ही जाएगा। अगर नहीं आता है, ठीक है, अगर नहीं आता है तो फिर आपके पास एक ऑप्शन बचता है स्पॉट एडमिशन। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, जिन बच्चों ने एडमिशन करा लिया है फर्स्ट में, अगर उनको लगता है स्कूल बदलना है, अगर उनको लगता है हमें स्ट्रीम बदलना है सर, तो आपके लिए भी एक ऑप्शन है स्पॉट एडमिशन। ठीक है, तो दोनों प्रकार के बच्चों के लिए, जिनको स्कूल या स्ट्रीम बदलना हो कि हमने PCB ले लिया, हमें PCM चाहिए, हमने कॉमर्स चाहिए, हमें आर्ट्स चाहिए, तो यदि आपको स्ट्रीम बदलना हो या स्कूल बदलना हो तो दोनों बच्चों के लिए एक ऑप्शन है स्पॉट एडमिशन। अब हम आते हैं इस चीज पर कि यदि मान लीजिए आपको अपना स्कूल कैंसिल करवाना है, स्कूल बदलना है, स्ट्रीम आपको बदलना है, तो सबसे पहले आपको ये होता यह है कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया था उस टाइम पर जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट वाले बच्चे जिन्होंने एडमिशन करा लिया, कैंसिल कराने का लिंक एक्टिवेट था। अब सेकंड आया है तो जिन बच्चों ने एडमिशन कराया, मान लो मन बदल जाए आपका, 1 दिन 2 दिन में मन बदल जाए, स्ट्रीम बदलने का मन करे, हालांकि आप बहुत सोच समझ के ही एडमिशन कराने जाएं कि हमें ये लेना है, पक्का लेना ही है। लेकिन अगर किसी को बदलने का मन हो कि सेकंड मेरिट लिस्ट में बदलना है, हमें थर्ड में नाम आया, हमने एडमिशन ले लिया, बदलना है, तो आपको उस समय पर लिंक एक्टिवेट रहता है। नहीं तो जब स्पॉट एडमिशन का आता है नोटिफिकेशन, ठीक है, उस समय पर सभी बच्चों के लिए, चाहे वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में एडमिशन कराया हो, सेकंड में कराया हो या थर्ड में एडमिशन कराया हो, अगर आपने किसी में भी एडमिशन कराया है लिस्ट में, तो आपके लिए कैंसिल का लिंक एक्टिवेट हो जाता है पोर्टल पर। पोर्टल पर आपको कैंसिल करना है, फिर आपको एक लेटर लिख के स्कूल वालों को भी देना है। ठीक है, तब आपका कैंसिलेशन का प्रोसेस हो जाएगा, फिर आप स्पॉट एडमिशन में आप कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब बात आती है ये कि सर अगर हमारा सेकंड में नाम आ जाए तो एडमिशन कराइए, नहीं आए तो थर्ड का वेट करिए। अगर थर्ड में नाम नहीं आता आपका तो फिर आपके पास विकल्प बचेगा कि स्पॉट एडमिशन के लिए आप अप्लाई करिए। तो अभी हमारा 2 जून तक जो है सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन होगा, संभव है कि इसका विस्तार होगा और 2-4 दिनों तक इसका विस्तार भी होगा। तो मान लीजिए कि थर्ड मेरिट लिस्ट हमारा जो है 5 जून के आसपास आएगा या 5 के बाद आएगा। ठीक है, तो थर्ड मेरिट लिस्ट का एडमिशन हमारा अनुमानतः मैं मान के चलता हूं कि 15 जून तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 15 से 20 जून के आसपास
स्पॉट एडमिशन का डेट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर स्पॉट एडमिशन के डेट की बात करें तो 15 से 20 जून के आसपास स्पॉट एडमिशन का डेट आएगा। तब जिन बच्चों ने भी एडमिशन करा लिया है, कैंसिल कराना चाहते हैं, जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, आपने ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया था, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं। हालांकि देखो, बिहार बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई अभी तक नहीं किया है उन बच्चों को एक और मौका दिया गया था कि बिहार बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, अगर वो चाहता है कि 11वीं में बिहार बोर्ड में एडमिशन कराना है तो 18 मई तक, ये 14 तारीख को नोटिफिकेशन आया था, 14 मई को, 18 मई तक डेट दिया गया था कि आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। लेकिन अगर आपने अभी भी ऑनलाइन अप्लाई नहीं किया है तो एक ऑप्शन आपके पास भी है, स्पॉट एडमिशन। ठीक है, स्पॉट एडमिशन की डेट 15 जून के आसपास आएगी, 15-20 जून के आसपास। जैसे आएगी मैं आपको वीडियो बनाकर डिटेल में सब कुछ बता दूंगा आपको फिर से कि स्पॉट एडमिशन में कैसे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्पॉट एडमिशन में आप कौन बच्चे कर सकते हैं, फिर से सुनो ध्यान से। जिसको एडमिशन कैंसिल कराना हो, जिन बच्चों का तीनों मेरिट लिस्ट में नाम ना आया हो, और जिन बच्चों ने ऑनलाइन अप्लाई ही नहीं किया है, वो सभी बच्चे स्पॉट एडमिशन में अप्लाई कर सकते हैं। फिर से आप जाएंगे पोर्टल पर, OFSS पर, वहां पर अपना डिटेल भरिएगा, रजिस्ट्रेशन करिएगा, तुरंत आपको इंटीमेशन लेटर मिल जाएगा। वो ले जाकर आप जिस किसी भी स्कूल में चाहते हैं, अपने पसंद के स्कूल में जहां सीट खाली होगी वहां अपने पसंद का स्ट्रीम एडमिशन करा सकते हैं लेकर। ठीक है, तो ये जानकारी आपको जो है ध्यान रखना है। अगर सेकंड मेरिट में नाम आता है तो अपने पोर्टल पर जाइए, OFSS पर, मोबाइल एप्लीकेशन भी उसका दिया गया है, आप डाउनलोड करके उसमें भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। इंटीमेशन लेटर अगर आपका आया है, कंफर्मेशन है, तो जाइए स्कूल में एडमिशन कराइए, नहीं तो थर्ड मेरिट लिस्ट आने का वेट करिए। जैसे आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा कि आ चुकी है सूचना, उसकी भी एडमिशन करा सकते हैं। यदि कोई डाउट आपके मन में हो एडमिशन के संबंध में तो जरूर आप इस वीडियो को कमेंट में कर दीजिएगा, आपको मैं उसका समाधान भी बता दूंगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।